क्राइम चौपाल के आज के एपिसोड में दोस्तों मैं एक ऐसे डॉक्टर का जिक्र कर रहा हूं जिसने डॉक्टर का एप्रॉन या फिर ये बोलना चाहिए कि वो अपने दिमाग में पल रही साजिशों को अंजाम देने के लिए डॉक्टर बना था। हैरानी की बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इंग्लैंड में इस डॉक्टर को मौत का मसीहा यानी एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। दोस्तों रिपोर्ट बताती है कि ये डॉक्टर उन तमाम मरीजों की मौत का फरमान खुद लिखता था, बल्कि उसे अंजाम देने के बाद मौत के सर्टिफिकेट यानी डेथ सर्टिफिकेट पर खुद ही दस्तखत भी करता था। दोस्तों ये सनसनी किस्सा इंग्लैंड के मैनचेस्टर का है। यहाँ पे एक डॉक्टर था जिसका नाम था हेरोल्ड शिपमैन, और इस डॉक्टर ने अपने जुर्म के जीवन में एक दो नहीं बल्कि पूरे 250 लोगों को मौत खुद अपने हाथों से तय की थी। और ये सिलसिला पिछले 28 साल से बेरोक टोक चलता रहा कि वो मरीजों को घूम घूम कर मौत बांट रहा था और किसी को इसकी हरकत का शक भी नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू तो यह है कि उसके निशाने पर होती थी हमेशा उम्रदराज महिलाएं। दोस्तों रिपोर्ट बताती है कि इस एंजल ऑफ डेथ वाले डॉक्टर यानी हेरोल्ड शिपमैन पहले अपने मरीजों का बकायदा भरोसा जीतता था और फिर उन्हें उस सफर पर रवाना कर देता था जहां मौत मिलना तय थी। हेरोल्ड शिपमैन का मौत देने का तरीका भी बड़ा शातिर था कि मरने वाला खुद मुस्कुराते हुए मौत की गहरी नींद में सो जाता था और मरने वाले के परिजन बस यही समझते थे कि उसकी बस इतनी सांसें बची हुई थी। पूरा अस्पताल क्या पूरे शहर में किसी को यह गुमान भी नहीं आया कि एक डॉक्टर सफेद एप्रॉन पहनकर इंसानों के बीच भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के भेष में शैतान बन चुका है और मौत बांटता हुआ घूम रहा है। इस डॉक्टर की शैतानी फितरत के बारे में लोग इसलिए भी अंदाजा नहीं लगा पाते थे क्योंकि वो अपनी हरकतों में किसी को भी ये शक होने की गुंजाइश ही नहीं देता था। यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने उन तमाम लोगों के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया जिनके डेथ सर्टिफिकेट पर उसने खुद अपने हाथ से साइन किए थे। वो इस बात को पक्का करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचता था कि उसका मरीज पूरी तरह से मौत की गहरी नींद में सो चुका है कि नहीं, जबकि लोग डॉक्टर की इस हरकत को नेक नियति से जोड़ के उसका अभिनंदन करते थे। दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर इस डॉक्टर की सातिर चालों के बारे में पता कैसे चला और उसकी पोल कैसे खुली, उसका गुनाह कैसे सामने आया। दोस्तों ये बात है 1998 की। इंग्लैंड के साउथ मैनचेस्टर में एक महिला थी जिससे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। दरअसल उस महिला को एक बात खटकने लगी थी कि उस जिले के एक अस्पताल में बुजुर्ग महिलाओं की मौत का सिलसिला बिल्कुल चल ही रहा था। जब उस महिला ने गौर किया तो पाया कि तमाम मरने वाली महिलाएं एक ही अस्पताल में इलाज करवाने गई थी और इलाज के दौरान उन्हें सभी की मौत हो गई। तब महिला को अजीब सा लगा, लिहाजा उसने एक डाटा निकाला। इस डाटा में महिला ने गौर किया कि मरने वाली तमाम महिलाएं उम्रदराज थीं। उस महिला को खोजबीन में पता चला कि एक अस्पताल का एक डॉक्टर हमेशा कब्रिस्तान से एक फॉर्म लेकर जाता है और वो अपने पास रख लेता है। ये फॉर्म वो होता है जो हमेशा मरने वाले के परिजनों से भरवाया जाता है। उस महिला के दिमाग में आई शक की बुनियाद महिला ने अपने दोस्त से साझा की। दोस्त को भी ये बात बहुत अटपटी सी लगी, लिहाजा उसने शक की उस बुनियादी बात को पुलिस के सामने बताई। पुलिस अफसर ने उस महिला द्वारा बताई गई बात को हवा में उड़ाने की बजाय उसका जांच करने का इरादा किया, लेकिन पुलिस को जांच में कोई ऐसी बातें सामने नहीं आ पाई जिससे उस शक की बात को हवा मिल सके। लेकिन पुलिस ने जांच का सिलसिला रोकने के बजाय अपना दायरा बढ़ा दिया। इसी बीच पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर मिला जिसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से पुलिस के माथे पर सिलवटें आ गई। असल में उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने तकरीबन 21 ऐसी महिलाओं को उस क्लिनिक तक के छोड़ा है जो बेशक उम्रदराज थी, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल तक के पहुंचाया तो वो बाकायदा अच्छी खासी सेहतमंद दिख रही थी और बाकायदा अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल तक के गई थी। लेकिन अजीब इत्तेफाक था कि उनमें से एक भी महिला वापस जिंदा नहीं है। इस बात को लेकर खुद टैक्सी ड्राइवर भी बड़ा हैरान था, आखिर ये कैसे हो सकता है कि सभी की मौत हो गई। दोस्तों उस टैक्सी ड्राइवर की बताई हुई बात पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, मगर उसे फिर भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिसमें गड़बड़ी की आशंका जताई जा सके। यहाँ पर पुलिस को तफ्तीश करते करते लगभग 3 महीने गुजर गए, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस को ये लगने लगा था कि हो सकता है डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को लोग खामखा शक की निगाहों से देख रहे हैं, हो सकता है हकीकत में ऐसा कुछ ना हो। दोस्तों इसी बीच शहर की पूर्व मेयर कैथलीन की 1998 में उनके घर पर ही मौत होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। उनकी उम्र थी 81 साल और वो काफी बूढ़ी भी थी। चूंकि वो भूतपूर्व मेयर थी, लिहाजा पुलिस की टीम उनके घर पे पहुंची और तलाश करने लगी कि कहीं इस मामले में कोई गड़बड़ी जैसी कोई बात तो नहीं है। लिहाजा पुलिस ने घर पर पहुंचकर वहां पे पूछताछ की। उसी पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कैथरीन की मौत से पहले जिस शख्स से वो आखिरी बार मिली थी वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन ही थे। हालांकि शुरू में पुलिस को लगा कि डॉक्टर हेरोल्ड तो एक डॉक्टर के नाते कैथरीन से मिलने के लिए आए थे और वो काफी समय से उनका इलाज भी कर रहे थे। ऐसे में शक जैसी बात पुलिस के दिमाग में आने जैसी कोई बात ही नहीं थी। बात आई और गई, कैथरीन के शव को दफना भी दिया गया। मगर कैथलीन की मौत के अगले ही रोज कैथलीन की बेटी पुलिस के पास पहुंचती है और अपनी मां की मौत की जांच कराने की मांग करने लगती है। असल में इस जांच की सबसे बड़ी वजह थी कैथलीन की वसीयत।
उस वसीयत को जैसी कैथरीन की बेटी ने देखा तो उसका सिर चकरा गया, क्योंकि कैथरीन ने अपनी जायदाद में से करीब 3.5 करोड़ के बराबर की रकम डॉक्टर हेराल्ड के नाम कर दी थी। दोस्तों, बेटी के लिए चौंकने का सबब इसलिए भी था क्योंकि उसने कभी भी डॉक्टर हेराल्ड को अपनी मां के पास नहीं देखा था। इतना ही नहीं, कैथरीन का उस डॉक्टर से कोई पुराना नाता भी नहीं था। आखिरी के 10-15 दिन के अंदर ही डॉक्टर का उनके घर में आना जाना हुआ था और इन 15 दिनों में ही डॉक्टर हेराल्ड ने उनका इलाज किया था। ऐसे में वसीयत में इतनी बड़ी रकम देने की और क्या वजह हो सकती है? लिहाजा कैथरीन की बेटी ने अपना शक पुलिस के सामने जाहिर किया। अब पुलिस के सामने एक बार फिर डॉक्टर हेराल्ड का नाम सामने आया, जिसको लेकर शहर में पहले भी बहुत खुसर पुसर पुलिस सुन चुकी थी। अब पहली बार पुलिस को इस मामले में शक की बू महसूस हुई। आखिर ये कैसा संयोग है कि शहर की इतनी बुजुर्ग महिलाओं की मौत के साथ सिर्फ एक ही शख्स का नाम जुड़ रहा है? लिहाजा पुलिस ने अब नए सिरे से जांच को शुरू करने का इरादा किया। पुलिस ने जांच करने के लिए कैथरीन की कब्र से उसकी लाश को बाहर निकाला और उस लाश को फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया। जांच हुई और मौत की जो वजह सामने आई ना, उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अफीम की ज्यादा खुराक की वजह से ही कैथरीन की मौत हुई है। दोस्तों, पुलिस अब पता लगाने में जुट गई थी कि क्या कैथरीन ड्रग एडिक्ट थी या वो किसी दूसरी दवा की शक्ल में नशे का सेवन करती थी। जब कैथरीन की रिपोर्ट उसकी बेटी को दिखाई गई तो वो हैरान हो गई। जांच आगे बढ़ी तो ये बात साफ हो गई कि शायद कैथरीन को वो डोज सिरिंज या सुई की मदद से दिया गया, और ये बात साफ हो गई थी कि सुई के जरिए दवा का डोज कोई और नहीं, सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है। अभी पुलिस बात की तहकीकात में लगी हुई थी कि तभी पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि जिस वसीयत का हवाला कैथरीन की बेटी ने किया था वो फर्जी है। बात खुली और खुलती चली गई, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि वसीयत डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन ने ही फर्जी तैयार करवाई थी। दोस्तों, अब पुलिस ने अपनी छानबीन को और पैना और गहरा करना चालू कर दिया। पुलिस आखिरकार उस कंप्यूटर तक के भी जहां पहुंची जहां उस वसीयत को तैयार किया गया था। करीब 4 महीने की गहरी छानबीन के बाद 7 सितंबर 1998 को पुलिस आखिरकार हेराल्ड शिपमैन को गिरफ्तार करती है। डॉक्टर पर इल्जाम था कैथरीन की जान लेना और फर्जी वसीयत तैयार करना। दोस्तों, चूंकि पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। दोस्तों, पुलिस ने तफ्तीश का दायरा फैलाया, क्योंकि इल्जाम डॉक्टर पर था कि वो एक हत्या के साथ साथ एक महिला की वसीयत तैयार करने के साथ साथ उसकी जायदाद भी हड़पने की कोशिश कर रहा था। और ये बड़ा संगीन अपराध था कि एक डॉक्टर ने पैसे के चक्कर में अपने एक मरीज की जान ले ली, लेकिन सिर्फ इस बिना पर डॉक्टर के खिलाफ पुख्ता केस नहीं बन पा रहा था। लिहाजा पुलिस ने अब डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन की कुंडली खंगालना शुरू कर दी। तो वो किस्सा निकलकर सामने आया जिसे सुनकर पुलिस खुद भी चौंक गई, क्योंकि ये कहानी ऐसी थी जो शायद ब्रिटेन के इतिहास में इससे पहले शायद कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। जब पुलिस के सामने डॉक्टर हेराल्ड की कुंडली आई तो सारा कच्चा चिट्टा सामने आ गया। दोस्तों, 1948 में हेराल्ड शिपमैन का जन्म नटिंघम में हुआ था। हेराल्ड अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन हेराल्ड जब 11 साल का था उस वक्त उसकी मां की मौत कैंसर की वजह से हो गई। हेराल्ड ने देखा कि उसकी मां के इलाज के दौरान उसे अफीम से तैयार होने वाले मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते थे, बावजूद उसके उसे बचाया नहीं जा सका। तभी हेराल्ड ने यह महसूस किया कि उसकी मां को जो डॉक्टर इलाज के दौरान जो इंजेक्शन देते थे उससे उसकी मां दर्द भूलकर सो जाया करती थी। अपनी मां की मौत के बाद हेराल्ड शिपमैन ने तय किया था कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी को बचाएगा नहीं, बल्कि उन्हें धीमी और मीठी नींद देकर उन्हें मौत के घाट उतारेगा। इस इरादे को तय करने के बाद ही हेराल्ड शिपमैन ने पढ़ाई शुरू की और डॉक्टर बना। 1970 में हेराल्ड शिपमैन डॉक्टर बनकर एक अस्पताल से जुड़ भी गया और वहां से उसने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने अपने इलाज से अपने मरीजों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो मरीजों से बहुत तमीज से पेश आता था और उनसे मीठी मीठी बातें करता था। इसी दौरान शिपमैन ने एक साजिश रची और यह तय किया कि वो सभी मरीजों को नहीं मारेगा, बल्कि उम्रदराज औरतों और बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाएगा, ताकि वो हमेशा शक के दायरे से बाहर ही रहे, वरना उसका भेद जल्दी खुल सकता है। इसके बाद उसने उन तमाम औरतों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए भरोसे को सबसे पहला हथियार बनाया, ताकि वो उम्रदराज औरतों का भरोसा जीत सके और इलाज के बहाने डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन उन्हें अफीम की खुराक देना शुरू कर देता। यह थी क्राइम चौपाल की एक खास केस स्टडी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि इस वीडियो को देखने में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या कमियां लगती हैं। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और बहुत जल्दी मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।